अब सोचो भैया किस तरीके से ये आगे बढ़ा। अगर आप ये सारे कीवर्ड्स लिखते हो तो भैया आपके पेपर में कोई भी मास्टर की औकात नहीं है कि आपके पॉलिटिकल साइंस में नंबर काट ले। तो भैया याद रखो जो मैं बता रहा हूँ इस तरह के कंटेंट डालो और एनसीईआरटी से फिल्टर करके डालो, इधर उधर के चक्कर में कुछ भी मत रहो, बस आपका पेपर सेट हो जाएगा। नमस्ते भाइयों, तो आप लोग क्लास 12th में हो, अगर आप मिड टर्म देने वाले हो या प्री बोर्ड या फाइनल 2026 में, तो एक पॉइंट याद रखना, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 5 से 10 मिनट के अंदर में कि पूरा यूरोपियन यूनियन का पूरा सिस्टम क्या था, कितने देश थे और नए देश कितने होने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, बट इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को आप अपने आंसर में जरूर लिख के आना, जिससे कि आपके मास्टर की औकात नहीं होगी कि आपके आंसर्स काट ले। तो पूरे नंबर चाहते और चाहते हो एक 80-90% से ऊपर आए, 90 प्लस में जाए, तो भाई इस वीडियो कंप्लीट देखना क्लास 12th के लिए। और भाई वन ऑफ द बेस्ट वीडियो सुना, आपका यूरोपियन यूनियन ये चुटकी में निकल जाएगा। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नए हो तो भैया आप लोग बस स्टे होके सारी चीज देख लो, बाद में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो देखो भाई, सत्ता के समकालीन केंद्र में आपके सामने 4 टॉपिक है। कौन सा? एक तो यूरोपीय संघ है, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संघ है मतलब आसियान का, और आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय और अन्य समवर्ती देशों के साथ संबंध। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूरोपियन यूनियन को टॉपिक को कंप्लीट करना और आसियान। यहां से जरूर पेपर आएगा, 110% आएगा। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो टेंशन ना लो। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं क्लास 12th के पॉलिटिकल का, तो प्लीज उसे जाकर देख लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अभी 27 डेट है, देश है, अभी 28 हो गए, पहले 27 थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यूरोपीय संघ का एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन है क्या, ये कैसे बना, क्यों जरूरत पड़ी। आप सबको पता होगा कि भैया ये सबसे बड़ा खेला किसका है, ये अमेरिका का। आप देखो मेरे भाई, कह रहा है यूरोपीय संघ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के मतलब की बहुत मदद की थी और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता। कहानी कुछ ऐसी है कि मार्शल लॉ वैसे तो देखो मस्जिद संधि के बाद आई थी, मतलब कि अमेरिका का नजर हर पे रहता है, जानते हैं। तो यूरोप में आर्थिक संकट आने के बाद यूरोप वालों को सबसे ज्यादा मदद किसने की थी? अमेरिका ने की थी। और अमेरिका ने कहा भैया तुम अपने इकोनॉमिक द्वारा से बना लो। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन मतलब एईसी है ना भाई, स्थापना की गई, जिसमें मध्य से पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। तो एक पॉइंट याद रखना, 1948 में मार्शल लॉ आया था और जिसकी मदद से यूरोपीय आर्थिक संघ संगठन बना और उसने क्या करा कि जितने भी वहां के पश्चिम यूरोप के देश थे उसको आर्थिक मदद मिल जाएगी। 1949 में यूरोपीय संघ परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुआ। जानते हो कि अगर आप किसी चीज में मजबूत हो जाते तो अगला मोमेंट लेके आते। तो ऐसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने पहले अपनी आर्थिक स्थिति को फुलफिल किया, उसके बाद अगले साल आर्थिक स्थिति जब देखा बहुत अच्छी हो रही है, वो राजनीतिक में कूद गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन किया, उन्होंने अपनी ही खुद एक यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना ली और 7 फरवरी 1992 में मस्जिद संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का संगठन हुआ। तो याद रखना, ये यूरोपीय संघ पढ़ते रहो, लेकिन यूरोपीय संघ अमेरिका ने जब तक उसकी मदद की मार्शल योजना के थ्रू, फिर उन्होंने इससे इकोनॉमिकल मदद सपोर्ट की, उन्होंने अपने दिमाग से पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर आए और खास करके 7 फरवरी 1992 में एक मस्जिद संधि होती है, उसमें यूरोपियन यूनियन का अपना गठन होता है। वर्तमान में 27 नहीं अब 28 देश हो चुके हैं, 35 देश की बात कह रहे हैं। तो एक पॉइंट आगे देखो, अब कह रहे हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे। आप जानते हो जब भी कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे आप क्लास 12th में आपका क्या उद्देश्य है कि भाई 90 प्लस ले आओ और मेरे को रेगुलर कॉलेज मिल जाए, सीयूटी में अच्छे से पास कर लूं, वो भी हो जाओ, बस सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, क्योंकि मैं आपको सीयूटी की भी सारी चीजें बताता रहता हूं लास्ट टाइम भी, ठीक। अपने ऑफलाइन की बहुत सारे बच्चे इस बार सीयूटी रेगुलर कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक भाई। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य था आपके सामने, ये दूसरा, ये आपके सामने तीसरा, ये चौथा। पहला था समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति होना चाहिए, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग होना चाहिए, एक समान मुद्रा का चलन होना चाहिए, वीजा मुक्त आगमन होना चाहिए। तो यहां से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि ये लोग कौन सी मुद्रा यूज करते हैं। तो आप जानते जितने भी कंट्री है वहां पे यूरो में यूज होता है, लेकिन 8 ऐसे कंट्री है जो यूरो में ट्रेड नहीं करता है। ये क्वेश्चंस आपके 2000 कोविड से पहले क्वेश्चंस में आया था, याद रखना। ये आप यहाँ फ्लैग है, तो क्या मुझे बता सकते हो ये जो स्टार से बने ये किस चीज के स्टार है और टोटल कितने स्टार है। चलो आप लोगों ने
थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ तो प्लीज जरूर बताना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। आप सबको पता होना चाहिए, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया, क्योंकि यूरोपीय संघ को भाई थोड़ी सी कहते हैं ना, जैसे आपको थोड़ी सी मैंने सपोर्ट की, भैया एक टॉपिक आ सकता है, आपने पूरी एनसीईआरटी को छान मारा और यूरोपियन यूनियन के सारे टॉपिक अच्छे तरीके से कीवर्ड तैयार कर लिए और आपने बहुत धुरंधर आंसर तैयार कर लिया। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दक्षिण के राष्ट्रों को थोड़ी सी मदद करने के लिए पैसे की सहयोग की, लेकिन इन्होंने कहा भैया मुझे पैसे के साथ साथ पावर भी चाहिए, इसलिए ये पॉलिटिकल मैटर में भी आ चुके हैं। ये भी पॉइंट आपके सामने याद रखना है। फिर यूरोपीय संघ एक विशाल राज की तरह कार्य करने लगा है भाई। इसका अपना झंडा, अपना गान, अपना स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा हो गई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। यूरोपीय संघ एक का झंडा 12 सोने के सितारों के रूप में वहां के लोग की एक पूर्णता और समग्रता, एकता और मेल मिलाप को प्रतीक है। ये भी पॉइंट याद रखना, जैसे हमारे भारत का प्यारा झंडा है। 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश की, जो कि नाकाम रहा। अब सोचो, जब भी कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जिनके पास पैसा खाने का नहीं था, वो आज अपना संविधान बनाने की बात करें, तो सोच सकते हो यूरोपियन यूनियन में कितना तगड़ा पॉलिटिशियंस होंगे, क्योंकि उसके अंदर में जितने देश थे ना, वो अभी देशों की कहानी बताऊंगा जो आपको दिखाएगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कितने तगड़े तगड़े देश थे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटेन की बात होगी, जो अभी देखेंगे ब्रेक्जिट वाला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपके 110% भैया आएगा ही आएगा। तो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, 19 जो ऐसी कंट्री हैं जो यूरो में अपना ट्रेड करती हैं, 8 ऐसे हैं जो यूरो यूज नहीं करती। मैंने पहले बताया आपको कि भैया टोटल देखा जाए तो 27 कंट्रियों में आपके पास क्या है, इन 27 में 19 जो है यूरो का यूज करते हैं, 8 यूरो का यूज नहीं करते। कौन कौन सा है तो याद रखना, एमसीक्यू में आ जाएगा। एक तो आपके पास बल्गेरिया हो गया, क्रोएशिया होगा, स्लोवेनिया होगा, रिपब्लिक, उसी के साथ डेनमार्क, हंगरी और पोलैंड और रोमानिया, स्वीडन डू नॉट यूज द यूरो। ये सारे क्या है, यूरो यूज नहीं करते हैं। समझ आ रहा भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में डाल लो। ये आपके पास क्या है, ये यूरो का सिंबल है। फिर ये आपके पास जितने भी हमारे ये राष्ट्र है, ये यूरोपियन राष्ट्र है, ये सारे आप देख सकते हो, ये 12 स्टार दिखाते हैं। जिसमें कि अगला टॉपिक आपके सामने ब्रेक्जिट है कि व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन लॉसेस। अब एक पॉइंट याद रखना, ब्रिटेन, आपने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन निकलता है तो उसको नाम देते हैं ब्रेक्जिट। 2016 से 2020 का मामला है। 16 में इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन में एक वर्डिक्ट पास करते हैं, वो कहते हैं अब मुझे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहना है, और 2020 में ये निकल जाते हैं। तो उसका पॉइंट समझो, क्योंकि ब्रेक्जिट वाला टॉपिक के अंदर में आपके पास एक पॉइंट है कि ब्रिटेन का आपको सारी चीज पता होना चाहिए। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकलने से बहुत लॉस हो गया। जैसे आप जानते हो कि 2019 जीडीपी टोटल बजट का ये 12% तो अकेला ब्रिटेन देता था। तो अब पॉइंट याद रखना, यहाँ पे यूरोपीय संघ के अंदर में कह रहा है यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन क्या था, यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक सहयोग है। ये बहुत सारे राष्ट्रों को एक साथ बना के आगे चलती है। और उसके इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन ने 31 जनवरी क्या क्या भाई, यहाँ पे ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को ईयू को छोड़ दिया, और ईयू का लक्ष्य 2030 तक 35 अधिक देशों का सदस्य बनना है। अब पॉइंट समझो, यहाँ पे ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन तो अपना भाई ब्रेक्जिट नाम से बाहर निकल गया, यूरोपियन यूनियन से निकल गया, लेकिन जैसे 27 देश थे, अब देखो उनका मेन टारगेट है कि 2030 तक हम कम से कम 35 से अधिक सदस्य देश बनना है। मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर में अभी आप 27 देश पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये डेटा लिख के आना कि भैया 2030 तक का इनका लक्ष्य ये है कि भैया हम 35 राष्ट्र को अपने अंदर ले लेंगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे यूरोपीय संघ के सदस्य देश कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय देश के सदस्य देश, ये यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, ये आपके पास फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लम्बर्गसबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे चीज थे। और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे आप ब्रेक्जिट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया, और ये पुराने सदस्यों में से एक सदस्य थे। तो अब एक चीज देखो मेरे भाई, आपके पास यहाँ पे फ्रांस दिख रहा है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ब्रिटेन दिख रहा है। अब समझो, फ्रांस ब्रिटेन होने से यूरोपियन संघ क्यों मजबूत थे, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के परमानेंट मेंबर थे। तो इनके वहां पे जो भी चीज होता था, इनकी पहले सुनी जाती थी, और ये संघ इसलिए मजबूत था क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन यूरोपीय संघ का मतलब कि आप समझे
मतलब कि इसका यूएनओ का है भाई, यूएनओ का क्या थे, अंतरराष्ट्रीय संगठन का सबसे इंपॉर्टेंट और परमानेंट मेंबर थे, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा बातें रखी गई थी। यूरोपीय संघ के नए सदस्य है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिर ऑप्शन चेक गणराज्य ये हो जाएगा, मतलब रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बल्गेरिया, साइप्रस, ये सारे नए देश हैं। और ये अब कितने देश बनाने की बात करें यूरोपियन संघ में, 35, कब तक, 2030 तक। चलो भाई आगे देखते हैं, ये आपके सामने सब पता चल गया होगा, जैसे ये आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है भाई, ये सोल्विया, हंगरी, ये पोलैंड, ये सारे आपके राज्य हैं। तो इनको बहुत अच्छे से एक बार देख लो मैप को, क्योंकि मैप आप जरूर तैयार करके जाना। यूरोपीय संघ के ताकतवर बनने वाले कारण क्या है, आप जानते हैं यूरोपियन संघ ताकतवर क्यों बने। कोई भी इंसान ताकतवर कब बनता है, जब उसके पास पैसा होता है, पावर होता है भाई। तो वाली कहानी सुनेंगे, जब जेब में हो पैसा तो दुनिया पूछती तुम हो कैसा, तो वही यूरोपियन यूनियन के साथ था। तो भाई आप भी जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन और ऑन जरूर रखना, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। आगे आपके ऊपर डिपेंड है दोस्त, आप 90+ में जाना चाहते हो या दुनिया के हवाबाजी में रहना चाहते हो। देखो यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर इसका सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो कि अमेरिका के ही लगभग था। और इसकी मुद्रा यूरो जो थे अमेरिकी डॉलर्स के प्रभुत्व में खतरा बन गया था। अब जानो कि यूरोपियन संघ जिसने इसको हाथ पकड़ाया, मतलब अमेरिका के पास डॉलर और डॉलर के कंपेयर में यूरो एक दूसरे को फाइट करने के लिए तैयार था। 17,000 करोड़, जानते हो यहाँ पे 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिकी लगभग जितनी इनकी उत्पाद हो गई थी, जीडीपी हो गई थी, और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा था। अब सोचो भैया किस तरीके से ये आगे बढ़ा। अगर आप ये सारे कीवर्ड्स लिखते हो तो भैया आपके पेपर में कोई भी मास्टर की औकात नहीं है कि आपके पॉलिटिकल साइंस में नंबर काट ले। तो भैया याद रखो जो मैं बता रहा हूँ इस तरह के कंटेंट डालो और एनसीईआरटी से फिल्टर करके डालो, इधर उधर के चक्कर में कुछ भी मत रहो, बस आपका पेपर सेट हो जाएगा, समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए अपने ऐप एसएस पार्सल डाउनलोड कर लो, ई बुक में जाकर पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट रिवीजन आपके मस्ट टू पढ़ा हुआ है, उससे पढ़ लो, टेंशन खत्म भाई, ठीक है। ये हो गया। और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोपीय, एशिया और अफ्रीका के देशों पे पड़ा, और ये विश्व व्यापार संगठन WTO इसमें महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता रहा। आप जानते हो भाई इतना चीज होगा कि वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट इकोनॉमिक किस का है, जैसे यूएसए हो गया, या ब्राजील हो गया, या यूके हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन यूनियन का पूरा पार्ट हो गया, रशिया, आप जानते हो जापान, अपना प्यारा भारत, इंडोनेशिया, मतलब ये सारे ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक अभी कंडीशन अच्छी है। यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव आप जानते हो सबसे पहले क्या है, ये आपके पास इकोनॉमिकल आए, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक तरीके से आए, आर्थिक की जब मजबूती हो गई तो ये कैसे है, राजनीतिक आए। तो मेरे भाई याद रखना, इसका एक देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का सदस्य स्थायी है। आप जानते हो फ्रांस, ब्रिटेन निकल गया तो फ्रांस ही पे साथ दबदबा रहा। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी था, ये अस्थायी है, याद रखना। परमानेंट और नॉन परमानेंट क्या कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे यूएनओ में कितने परमानेंट मेंबर है, कितने नॉन परमानेंट मेंबर है, तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। फिर यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव, अब इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो गई, यूरोपीय संघ के पास दुनिया के सबसे बड़ी दूसरी सेना हो गई, इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बजट से अधिक था। अब देखो यूरोपीय संघ के से फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, और आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान है, दूसरा देश बन चुका है। अब देखो जिस देश के पास, जिस राष्ट्र के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी सारी पावर होगी जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, वो सोच सकते हो वर्ल्ड में कहां पहुंच सकता है। ये भी पॉइंट आपको याद, कभी किसी कमजोर नहीं समझना चाहिए दोस्त, ये आपके इनके ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं, तो ये आपके मैंने डेटा लगा रखा है। फिर आगे आप जान सकते हो ये नेशन फेडरेशन, यूनाइटेड नेशन, आप मुझे बता दो इसके परमानेंट मेंबर कितने, टोटल परमानेंट मेंबर कितने, ऑप्शन देता हूं 5, 6, 10, आप लोग कमेंट करके बता दो फटाफट से, ठीक भाई। यहाँ पे क्या भारत इसका मेंबर बन सकता है, इससे पहले मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सारी चीजें डिस्कस करके बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखना। यूरोपीय संघ की कमजोरियां या सीमाएं, आप देखो यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है। अब एक चीज देखो, हर देश की कुछ न कुछ कमजोरियां होती है, कुछ न कुछ आपकी मजबूतियां होती है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। कह रहा इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामले, ठीक है। यूरोप में कुछ हिस्से में यूरो मुद्रा को लागू करने के लिए नाराजगी है। फिर डेनमार्क और स्वीडन ने मस्तिष्क संधि की ओर साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मना विरोध कर दिया। आप जानते हो तो क्वेश्चन ये आ सकता है, डेनमार्क स्वीडन ने मना कर दिया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य अमेरिका गठन में है। फिर क्या ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री जो मार्गरेट थैचर था, ब्रिटेन का यूरोपीय बाजार से अलग रखा, और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से 2016 में अलग जनमत संग्रह द्वारा अलग हो गए और निर्णय लिया कि इसके ब्रेक्जिट कहा जाता है, और ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीजें
समझ आ गई आपको। तो मेरे भाई इतनी सारी चीज समझ आ गई तो उम्मीद करता हूँ आपको यूरोपियन संघ बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अगर ऐसा कोई टॉपिक जो लगता है आपको कि नहीं आ रहा और पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज कमेंट करो, और भाई लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको भाई सीयूटी तक और गवर्नमेंट जॉब तक आपको सारी चीजें यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो टेंशन ना लो। हाँ बट एक चीज है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो अपने एसएस पार्सल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्लास 12 के सेक्शन में जाके ई बुक से वो सारी चीजें ले लो, बस अपना टेंशन खत्म। ठीक है भाई, और तुम बिल्कुल टॉपर के लिस्ट में आ जाओगे। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।